हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोग की स्टडी जो है अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है, और अगर आप लोग की स्टडी अच्छी नहीं चल रही है तो आप हमारे चैनल वीके स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपकी जो है स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल पाए। और जो है आप लोग चाहते हो कि क्लास यूपी बोर्ड क्लास 9th और 10th का आप लोगों का मैथ्स जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाए, तो आप लोग हमारे चैनल वीके स्टडी को में जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि जो हमारी वीडियो आएगी आप उसका आप लोगों को पता चल सके और उसका आप जो है लाभ उठा पाए। तो मैं आज आप लोगों के लिए ही ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूं, जो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सबसे पहला जो है पड़ाव होता है आप लोगों का मैथ में। जो सबसे पहला पड़ाव होता है वो होता है क्या है, संख्याओं को सीखने का। तो संख्या सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसको 6 से लेके 8 तक पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप लोग इसको 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, और जो है आगे आने वाले कंपटीशन की जो तैयारी होती है उसमें भी ये सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। तो क्या है, इसमें जो आप लोगों का क्लास 9th है, 10th है, उसमें जो है चैप्टर होता है संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में जो है, संख्या पत्ती में आप लोगों का जो सबसे ज्यादा बेसिक संख्याएं होती है, ये मैंने आप लोगों को लिख दी है और आज मैं इस वीडियो में इस पर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, एक बार संख्याओं को देख लेते हैं क्या क्या है। पहली होती है जो है प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर ये होती क्या है, मैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो इस प्राकृतिक में, जो इस प्रकृति में आप लोग देखते हैं, वो ही जितनी भी संख्या आप इस प्राकृतिक में देखते हैं वही नेचुरल नंबर होता है। अब आप बोलोगे कि हम तो बहुत कुछ देखते हैं। हाँ, आप लोग बहुत कुछ देखते हो। जैसे कि आपने देखा वहां एक पेड़ है, तो आपने देखा वहां एक पेड़ है, आपने किसी को बोला कि वहां पे 2 पेड़ है, तो आपने कहां से स्टार्ट किया, 1, उसके बाद 2। अगर आप मैं आपको बोलूं कि वहां पे देखो 10 खरगोश है, कितने खरगोश, 10 खरगोश, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि वहां पे 0 खरगोश है। 0 थोड़ी बोलते हो, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हम क्या बोलते हैं कि खाली है। वहां पे क्या बोलते हैं, हम खाली है। तो जो हमारा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती है, वे कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। क्योंकि जब भी आप प्राकृतिक इसमें कुछ देखोगे तो आप लोग सबसे पहले जो गिनती करोगे वो कहां से करोगे, 1 से, कि जो होता है संख्या क्या होती है, 1। तो इसकी परिभाषा यह हो सकती है कि जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है वे हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती है। और ये 1 से लेके कहां तक होती है, अनंत तक होती है। कहां तक होती है, डॉट 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 अनंत तक। ये जो होता है ये अनंत का साइन होता है, ये कहां तक होती है, अनंत तक। यानी कि जिसकी कहीं तक भी गिनती नहीं हो सकती उसे हम क्या बोल सकते हैं, अनंत बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को कहा जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है जिन प्राकृतिक संख्याओं के शुरू में शून्य लगा दिया जाए, वह कौन सी संख्या होती है, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं होती है तो जो है ये कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से लेके अनंत तक। 0 से लेके अनंत तक ये कहां से होती है, 0 से लेके अनंत तक। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिन प्राकृतिक संख्याओं के शुरू में क्या लग जाता हो, शून्य लग जाता हो, वह संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक संख्या, आप लोगों ने संख्या रेखा देखी होगी, सुनी होगी। संख्या रेखा होती है, इसके बीच में होता है शून्य और इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस। ये क्या होती है, हमारी संख्या रेखाएं। आप लोगों ने इसको 6th, 7th और 8th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो हम बता रहे हैं ना, क्या है कि जो संख्या रेखा होती है इस पे जो संख्या होता है बीच में तो होता है 0 और इधर होता है -1, इधर होता है प्लस। यानी कि इधर तो होता है नेगेटिव इंटीजर, इधर होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जो ये होती है, जो हमारी प्लस की भी और माइनस की भी जो ये संख्याएं होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं इन्हें बच्चों, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं होती है, अब आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि जितनी भी संख्या रेखा पर उपस्थित संख्याएं होती है वे हमारी क्या होती है, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। अब जो ये माइनस वाली होती है इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये प्लस वाली होती है कहां तक जाती है, ये भी अनंत तक। कहां तक जाती है, अनंत तक। और ये माइनस वाली भी कहां तक जाती है, अनंत तक। कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है भी। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक संख्या, ठीक है। तो
हमारी जो है ये पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हो जाती है, जितनी की हमारी संख्या रेखा पर संख्या होती है वे हमारी क्या होती है, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं होती है। तो ठीक है, उसके बाद आते हैं सम संख्या। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग देखते रहिए, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। आप लोगों ने सुना होगा सम संख्या यानी कि जोड़ा, जिसको हम बोलते हैं जोड़ा। यानी कि आप जैसे दो जैसे बोलते हैं ना कि दो आम के जोड़े, या भी सांप, जैसे आप लोगों ने देखा कि वहां पे दो सांप थे तो उन्होंने बोले दो सांप के जोड़े थे, समझ गए ना। तो जो हमारी संख्या सम संख्या होती है, सम संख्या क्या होती है हमारी, जिसका सम यानी कि सम संख्या है जो हमारी 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 यानी जिनके जोड़े बनाए जा सके, वे हमारी संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। और जिसके लास्ट जिस संख्या का अंक 0 2 4 6 8 हो वह संख्या हमारी क्या होती है, सम संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8। अब 8 के बाद अब सबसे जो मेन मुद्दा बनता है वो क्या बनता है कि क्या 0 एक सम संख्या है, क्या 0 एक सम संख्या है। तो आप बताओ कि क्या 0 एक सम संख्या है या नहीं, बताइए। हाँ, 0 एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि जब जो संख्या 2m यानी कि जो संख्या 2m के फॉर्म में लिखी जाए वह संख्या हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। 2m यानी जिसके साथ 2 की गुणा कराई जाए वह संख्या हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। अब जैसे मैंने बोला 2m की m के स्थान पे मैंने क्या रखा, m यानी कि 1, तो कितना हो जाएगा 2। फिर मैंने रखा 2, कितना हो जाएगा 4। फिर मैंने रखा 3, कितना हो जाएगा 6। फिर मैंने रखा 4, कितना हो जाएगा 8। फिर मैंने रखा 5, कितना हो जाएगा 10। कितना आया 10, और 10 के लास्ट में क्या है 0। तो जो हमारा शून्य संख्या है वह किस में आती है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। ठीक है, अगर आपसे अब कोई भी पूछे कि क्या 0 एक सम संख्या है, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ 0 एक सम संख्या है। कैसे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो संख्याएं 2m के फॉर्म में लिखी जाए वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती है, वो संख्याएं हमारी क्या होती है, सम संख्याएं होती है। ठीक है, अब जो विषम संख्याएं होती है, विषम संख्याएं इसकी जो है उल्टी होती है, यानी कि जो संख्याएं 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिखी जाए, 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिखी जाए, यानी कि जिनके जोड़े ना बनाए जा सके, जिन संख्याओं के जोड़े ना बनाए जा सके वह संख्याएं हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, 2m प्लस 1 का मतलब होता है कि जिसकी 2 में गुना की जाए और प्लस 1 हो जाए। जैसे कि 2 था हमारा, क्या था 2 एक सम संख्या था, 2 एक सम संख्या था, तो जैसे ही मैं उसमें 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 7, फिर कितना हो जाएगा 9, फिर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 2m प्लस 1। अब जो ये सम संख्या विषम संख्या होती है कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो जैसे अब आप लोग बोलोगे कि 2m प्लस 1 में 1 तो आता नहीं है, अब मैं बताऊंगा कैसे आता है। जैसे कि 2m प्लस 1 की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो 10 के बाद जैसे कि मैं 2 की गुना 5 में करवाऊंगा और प्लस 1 करूंगा, कितना आ जाएगा 11, और 11 में कितना आया 1। ठीक है, तो 11 में कितना आया 1। तो जो हमारा हो गया 1 भी हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गई। तो हमारी विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11 13 कहां तक, अनंत तक। और ये भी कहां तक होती है, अनंत तक। ठीक है बच्चा, तो क्या होता है ओड नंबर और इवन नंबर जो है ये अपोजिट होते हैं। जैसे कि ओड इवन नंबर होता है, इवन यानी सम संख्या होती है, जो है होती है वे होती है कि जो 2m की फॉर्म में होते हैं, और जो एक बार देना थोड़ा। ठीक है, तो 2 4 6 हमारी होती है इवन नंबर, और जो ओड नंबर होता है 1 3 5 7 ये होती है हमारे ओड नंबर। ठीक है, तो ये इनको जो हम लिखते हैं 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिखते हैं इनको। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो क्या है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। आ रहा है भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या होता है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती है,
ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड यानी कि इसमें सिर्फ कितनी कंडीशन हो, 3 कंडीशन हो। या तो ये वाली संख्या 1 से कटे, या किसी अन्य संख्या से कटे, अन्य संख्या से कटे, और जो तीसरी कंडीशन होती है वो होती है कि ये अपने आप से कटे। और सेकंड, और ये होती है थर्ड, अपने आप से कटे, अपने आप से कटे। ठीक है, तो जो भाज्य संख्या होती है वो होती है, उसमें कौन सी कंडीशन होती है, उसमें 3 कंडीशन होती है। उसमें मैंने आपको बताया कि एक तो 1 से कटे, एक किसी दूसरी संख्या से कटे, और तीसरा जो है अपने आप से कटे। ठीक है, तो जो इसमें हो जाएगा आप लोगों की सबसे पहली भाज्य संख्या इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों का कंपटीशन लेवल तक का पूछा जाता है कि भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या कौन सी है। तो अब आप लोग बताओ कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो पहली भाज्य संख्या होती है 4। कैसे? अब मैंने देखा 1, अब 4 कैसे होती है मैं वो बताता हूं। 4 कैसे होती है, अब आपने बोला सबसे पहले कि जो हमारी संख्या स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अब मैंने बोला कि जो कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य नंबर होता है, उसमें हम लोगों को कितनी कंडीशन चाहिए, 3 कंडीशन। 3 कंडीशन में जो है 3 कंडीशन चाहिए। अब पहली कंडीशन क्या है कि वो 1 से कटे, 1 से कट रहा है, किसी दूसरी संख्या से कटे, लेकिन किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, तो एक तो हमारी हो गई फेल। अब आते हैं हम दूसरी पे। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि एक तो 1 से कटे, क्या होता है, एक तो 1 से कटे, एक किसी दूसरी संख्या से कटे। ये 1 से तो कट रहा है लेकिन किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, तो 2 भी हमारा कैंसिल हो गया। अब आते हैं हम 3 पे। 3 क्या है, हमने 1 से काटा लेकिन 3 भी क्या है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा। तो जब तक 4 कंडीशन, 3 कंडीशन जो है अप्लाई ना हो जाए तब तक हमारी भाज्य संख्या हमें नहीं मिलेगी। तो पहली भाज्य संख्या हमारी क्या आ गई, 4। कैसे? अब देखो ये 1 से भी कट रहा है, ये 1 से भी कट रहा है, 1 चौका 4, और ये किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। बताओ कौन सी संख्या से, 2। कौन सी संख्या से, 2। 2 से कितनी बार, 2 बार। तो हमारी एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन, 2 कंडीशन जो है हमारी अप्लाई होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी कि अपने आप से कटे। अपने आप से इस पृथ्वी पर जितनी भी संख्याएं होती है, इसमें जितनी भी संख्याएं होती है, प्राकृतिक पूर्ण, सब अपने आप से कट जाती है। तो यह संख्या भी क्या होगी, अपने आप से कट गई। तो हमारी जो पहली भाज्य संख्या आई वो क्या आई, हमारी 4। ठीक है, तो जो हमारी पहली भाज्य संख्या आई वो हमारी आई 4, 6, 8, 9, 10, 12, कहां तक, अनंत तक। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, वो होता है, इसमें कितनी कंडीशन होती है, 2, कि या तो ये अपने आप से कटेगा या सिर्फ 1 से कटेगा, या तो ये अपने आप से संख्या कटेगी या सिर्फ 1 से कटेगी। तो अब देखना, अब बताओ इसमें पहली अभाज्य संख्या इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाता है आगे चल के कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। पहली अभाज्य संख्या होती है 2। पहली अभाज्य संख्या होती है 2। कैसे? अब इसमें 2 कंडीशन है, एक तो 1 से कटे और एक अपने आप से कटे। ठीक है भाई, एक तो 1 से कटे, एक अपने आप से कटे। अब पहली अभाज्य संख्या 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा 1 से तो कट रहा है लेकिन एक बार ही तो कटेगा भाई। 1 है वो एक बार ही तो काट दिया, फिर अपने आप से भी काट रहा है। ठीक है, तो 1 हमारी नहीं हो सकती। हमारी पहली भाज्य संख्या होती है 2। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि ये अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। इसके बाद बताओ, इसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद होगी 3, उसके बाद 4, नहीं, 4 किससे कट रहा है, 2 से, तो 4 नहीं होगा। अगली अभाज्य संख्या होगी 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, नहीं, 9 नहीं, क्यों, क्योंकि 9 जो है 3 से कट रहा है, और हम इसमें कंडीशन क्या बोली है, 2, या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। तो उसके बाद क्या आएगी, 11, कहां तक, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो कमेंट भी कर देना। तो जो है परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। इस पे आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये तो हमेशा पूछी जाती है। एक परिमेय संख्या, तो इसकी अच्छी सी डेफिनेशन होती है, ऐसी संख्या जिसे हम
P बटे Q के रूप में लिखी जा सके। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखी जा सके। P Q पूर्णांक होने चाहिए तथा क्यों ना हो 0। तो इसमें कितनी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन। पहली होती है ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखी जा सके। P बटा Q होता है यानी कि अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। अब आप लोगों को मैं बताऊं अंश और हर क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने 3 और जो ये बटा होता है इसके नीचे कोई संख्या लिखी जाती है, जो इससे ऊपर होता है इसको बोलते हैं अंश, और जो इस बटे के नीचे होता है इसको बोलते हैं हम हर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हर। तो ऐसी संख्या, इसमें भी 3 कंडीशन होती है। पहली कि संख्या अंश और हर के रूप में लिखी होनी चाहिए, और जो है अंश और हर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और जो क्यों होता है, क्यों आप लोगों का शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा हर होता है वो हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग जो है डेफिनेशन लिख दी है, इसको एक बार लिख लो। लिख ली होगी। तो अब आते हैं, अब आप लोगों की समझ में जो है आ गई कि परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, जिसका अंश और हर जो है पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मैंने आप लोगों को बता दिया, जो प्लस माइनस की संख्या होती है वो हमारी क्या होती है? पूर्णांक होती है। यानी कि संख्या रेखा पर जितनी भी आधारित संख्या होती है वो हमारी क्या होती है? पूर्णांक होती है। ठीक है, अब इसमें जैसे 3 बटे 4, 1। अब एक बात बताओ, जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी 2, कोई संख्या लिखी 2, तो जो हमारा इसके बटे में जो 1 होता है, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने में, 1 से गुना करने में और उसकी घात जो है 1 रखने में कोई भी जो है उसका मान में कमी नहीं आती। तो किसी भी संख्या के बटे में हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारी 2, 4 माइनस की 3 बटे 4, ये हमारी जो होगी परिमेय संख्या। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, विवाद बनता है, वो क्या होता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बताओ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? मैंने सब कुछ बता दिया। अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए, अंश और हर जो है पूर्णांक होने चाहिए, और अंश बटे हर के रूप में लिखी होनी चाहिए, और जो आपका हर शून्य नहीं होना चाहिए। बताओ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अरे इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि 0। अब एक बात बताओ, 0, अब मैंने क्या बोला कि किसी भी संख्या के बटे में हम क्या मान सकते हैं? 1। किसी भी संख्या के बटे में हम क्या मान सकते हैं? 1। तो 0 बटा 1 क्या होता है? देखो, अंश बटे हर के रूप में भी है, अंश बटा हर, अंश बटा हर के रूप में भी है, और जो इसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, अंश जो है शून्य हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो कंडीशन बोलता है कि जो है हर शून्य नहीं होना चाहिए, तो हमारा हर शून्य नहीं है। और जो है 0 भी और 1 भी कहाँ आते हैं? पूर्णांक में हमेशा आते हैं। तो जो हमारा 0 हो गया वो हमारा हो गया एक परिमेय संख्या। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप लोगों के 9th की पहली एक्सरसाइज या 8 की एक्सरसाइज में होता है ये क्वेश्चन की, क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों का अच्छे से समझ में आ गया जो है परिमेय संख्या। अगर मैं बोलूं आप लोगों का 1 बटा 0 क्या परिमेय संख्या है, तो क्या बोलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसका हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो 1 बटा 0 हमारा क्या हो जाएगा? 1 बटा 0 हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या नहीं होगी। यह क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इर्रेशनल नंबर।
क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है इरेशनल नंबर, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या हो। जैसे हमने सम पढ़ा उसका उल्टा विपरीत, जैसे हमने परिमेय पढ़ी इसकी उल्टी अपरिमेय। परिमेय क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके। अपरिमेय क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखी ना जा सके, जिसका जो है हर शून्य हो, जिसका हर जो है हमेशा शून्य भी हो सकता है, ठीक है, और वे पूर्णांक भी नहीं होते, ठीक है। अब जो है अपरिमेय संख्या की बात आती है, अपरिमेय संख्या जैसे कि पाई। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि 1/0 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब जो, लेकिन अगर आपसे पूछा लगे कि पाई का जो मान होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7, क्या पाई का मान एक परिमेय संख्या है, तो आप लोगों को आंसर आना चाहिए हाँ, क्योंकि पाई का मान जो होता है 22/7 वो होता है परिमेय संख्या, ठीक है। डाउट क्लियर हो गए होंगे परिमेय और अपरिमेय। अब इसके बाद आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अब तक जो मैंने पढ़ाया उन सभी का जो होता है मिश्रण, उन सभी को जो हम इकट्ठा कर दे क्या बनता है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या है। क्या होता है, अब जैसे कि पृथ्वी होती है, पृथ्वी आप लोगों ने पृथ्वी का जो है डायग्राम देखा होगा, पृथ्वी होती है, उसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, इतने सारे तत्व होते हैं, मनुष्य भी होगा, पेड़ भी हो गए, पौधे भी हो गए, जंतु जानवर सब कुछ हो गए। लेकिन जब उन सबको हमने इकट्ठा करा तो हमने उसको क्या बोला, एक पृथ्वी, ठीक है। क्या बोला हमने उसको, पृथ्वी बोल दिया। पूरे के पूरे संसार जो है हमारा जीव जंतु पेड़ पौधे उसमें सब आ गए, तो हमने उसको क्या बोला, पृथ्वी, ठीक है। तो ऐसे ही जितनी ये संख्याएं होती है, जितनी भी हमारी ये संख्याएं है, सम विषम प्राकृतिक पूर्ण, ये सब किसके अंदर आ जाती है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर। तो जितनी भी हमारी ये संख्याएं होती है, अपरिमेय, परिमेय, सम, पूर्णांक, पूर्णांक, जितनी भी ये मैंने आप लोगों को बताया, भाज्य अभाज्य, जितनी भी संख्याएं होती है, ये सब किसके अंडर में आती है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। तो जो हमारी ये रियल नंबर हो जाएगी, हमारा अपरिमेय में भी आ जाएगी, परिमेय में भी आ जाएगी। इसमें आप लोग पाई भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, -4 भी लिख सकते हो, इसमें सब आ जाता है। तो जो आप लोगों को बताने का पर्पल था वो था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं होती है जितनी भी जिन ऐसी संख्या जिनके अंदर प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम संख्या, जितनी भी सारी संख्याएं होती है वे आ जाती है, तो हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर होती है, ठीक है। तो जो इनमें रियल नंबर होता है ये सब इन सब से मिलकर बना होता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, वास्तविक संख्या है, ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब आ गया, इवन ओड सब कुछ हो गया। तो जो आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट था कि जो है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, ये भी जो होता है, इन सब का जो आप लोगों का अब तक डाउट था वो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो मेरा इस वीडियो का पर्पल ये था कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा पाऊँ। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चाहते हो कि क्लास 9th और 10th की जो है तैयारी कहाँ से करें, तो आप लोग हमारे चैनल वीके स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को जो है 9th और 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है बच्चा पार्टी। अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छी से तैयारी करें और अच्छे जो है आप लोगों को मार्क्स आए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए बच्चों।